आज की वीडियो में हम जानेंगे सफल होने के 17 बात आपके लिए यह वित्तीय कल्याण हो सकता है, जबकि एक उद्यमी के लिए यह एक स्टार्टअप शुरू करना है जो आगे बढ़ता है, और दूसरों के लिए यह सर्वोत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हर मामले में सफलता के लिए आपके द्वारा अपने लिए निर्धारित सार्थक लक्ष्यों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। आपकी सफलता की परिभाषा जो भी हो, आपको उस तक पहुंचने के लिए जानबूझकर प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उस पावर हाउस स्टार्टअप को बनाने के लिए वर्षों की योजना, एक गहन धन उगाहने वाले दौर और कठिन समय के दौरान धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। और शारीरिक या वित्तीय कल्याण प्राप्त करना आसान नहीं है, और इसमें वर्षों की बचत और निवेश, प्रशिक्षण या सही खान-पान शामिल हो सकता है। स्वस्थ आदतें आपकी सफलता की राह में सहायक होती हैं। ये दैनिक रीति रिवाज अधिक पूर्ण जीवन और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पैदा करने के लिए आदर्श स्थितियां बनाते हैं। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सफल लोगों की 14 आदतों को अपने दिन में शामिल करके अधिक हासिल करना शुरू करें। अच्छी आदतें क्या हैं? आदतें वे कार्य हैं जो आप लगातार करते हैं और वे आपके जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। शायद आप हर दोपहर व्यायाम करते हैं या आने वाले सप्ताह के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तैयार करते हैं। ये आवर्ती गतिविधियां आपकी जीवन शैली में सुधार लाती हैं और आप इन्हें अच्छी आदतें मान सकते हैं। अन्य आदतें, जैसे बार बार देर से सोना, अपने कार्य दिवस को उसकी सीमा से आगे बढ़ाना या भोजन छोड़ देना, आपको लाभ नहीं पहुंचाती हैं और बुरी आदतें मानी जाती हैं। अच्छी आदतें बनाना कठिन होता है और बुरी आदतों को तोड़ना कठिन होता है। जैसे ही आप सफलता दिलाने वाली आदतों को लागू करते हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। कुछ दिनों में किसी नई प्रथा का पालन करना कठिन महसूस होगा, लेकिन यदि आप इन क्षणों से गुजरते हैं तो आप दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की आदत डाल लेते हैं जो अधिक संतुष्टिदायक जीवन का समर्थन करती हैं। सफल लोगों की 14 आदतें। कोई भी आपको यह नहीं सिखा सकता कि एक सफल इंसान कैसे बने। केवल आप ही अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सपनों को निर्धारित कर सकते हैं और उनके अनुसार जी सकते हैं। लेकिन सफलता के लिए आजमाई हुई और सच्ची आदतें हैं जिन्हें परिवर्तनकर्ता पीढ़ियों से लागू कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। निम्नलिखित 14 सफल लोगों की आदतों से शुरुआत करें। उनके द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तनों की निगरानी करें और अपनी क्षमता बढ़ाने वाली दिनचर्या बनाएं। आपके लक्ष्य जो भी हों, आप उन्हें हासिल करने के कई कदम करीब पहुंचने वाले हैं। पहले पर आता है संगठित होना। जीवन में सफल होने के लिए शीर्ष युक्तियों में से एक यह जानना है कि आप कहां जाना चाहते हैं और आप वहां कैसे पहुंचेंगे। लक्ष्य निर्धारित करके और उन तक पहुंचने के लिए एक कार्य योजना बनाकर सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। 2024 गैलप अध्ययन में पाया गया कि जो लोग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें लिख लेते हैं, उन्हें हासिल करने की संभावना अधिक होती है। यदि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं या कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो अपना विजन स्टेटमेंट लिखें और इसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट चरणों के साथ एक समय रेखा तैयार करें। एक बार जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो संगठित होने का समय आ जाता है। अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करें। अपने कार्यों की योजना बनाने के लिए उपकरण जैसे प्रोजेक्ट या समय प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्राप्त करें और एक शेड्यूल बनाएं। आप खराब योजना, गलत उपकरण और अव्यवस्था के कारण समय और ध्यान बर्बाद करते हैं, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें और अपने काम को जल्दी और सही तरीके से आगे बढ़ाएं। दूसरे पर आता है कार्रवाई करना। किसी सपने की ओर निकलना घबराहट पैदा करने वाला होता है। आप सफलता से डर सकते हैं या असफलता से बचना चाह सकते हैं, लेकिन आपको इन असुरक्षाओं को अपने आराम क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहिए। एक बार जब आपके पास किसी लक्ष्य तक पहुंचने की योजना हो और संभावित बाधाओं और जोखिमों का अनुमान हो, तो इसमें कूद पड़ें। यदि आप गलत समय पर छलांग लगाते हैं या अपनी आशा के अनुरूप हासिल नहीं कर पाते हैं, तो निराश न हों। आप अपने अनुभव से सीखेंगे और दोबारा प्रयास करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे।
अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने मात्र से ही आपका लचीलापन और आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप कम पछतावे के साथ जीते हैं। तीसरे पर आता है कार्यों को प्राथमिकता देना। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें में सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक स्टीफन कोवे कार्य प्राथमिकता की सिफारिश करते हैं। यह गतिविधि प्रभावी लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ चलती है, क्योंकि आपको उन कार्यों के महत्व का क्रम निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जो आपको अपने सपनों को प्राप्त करने के करीब लाते हैं। प्राथमिकता देने का मतलब केवल तात्कालिकता के आधार पर अपनी गतिविधियों को श्रेणीबद्ध करना नहीं है। आपको प्रत्येक कार्य के मूल्य पर भी विचार करना चाहिए, अर्थात यह आपके दृष्टिकोण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कार्य आइटमों को पूरा करने और संतुष्टि लाने वाले कार्य के बीच संतुलन खोजें। चौथा पर आता है स्वयं की देखभाल को गंभीरता से लेना। जब आप आत्म देखभाल सुनते हैं तो आप एक गिलास वाइन के साथ बुलबुला स्नान करने की कल्पना कर सकते हैं, और जबकि यह एक आनंददायक गतिविधि हो सकती है, यह अवधारणा के पूर्ण अर्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। स्व देखभाल कोई भी गतिविधि है जो आपके शारीरिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती है, जिसमें व्यायाम, डॉक्टर की नियुक्तियां और खाली समय के शौक शामिल हैं। स्वस्थ दैनिक आदतों को लागू करना शुरू करें, जैसे अच्छा खाना, पर्याप्त आराम करना और अपने सबसे अधिक उत्पादक स्व तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना। ऐसा करने से आपकी रचनात्मकता, ऊर्जा और मानसिक तीव्रता में वृद्धि होती है, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर काम करते समय थकान से बचने में मदद कर सकती है। पांचवा पर आता है जिज्ञासु बने रहना। जीवन में सफल होने के बारे में अगर कोई घर घर संदेश है तो वह है खुला दिमाग रखना। आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्वनिर्देशित सीखने की आवश्यकता होगी, चाहे किसी नए व्यवसाय को कानूनी रूप से पंजीकृत करने के तरीके पर शोध करना हो, विदेशी भाषा कौशल को निखारना हो या स्वस्थ आदतों को अपनाना हो। और खुले दिमाग वाला रहना यह सुनिश्चित करता है कि आप बिना किसी पूर्वाग्रह या रुकावट के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपकी स्वतंत्र शिक्षा आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, लेकिन दूसरों से सीखने के महत्व को नकारें नहीं। ऐसा करके आप दूसरों के अनुभवों को अपने में एकीकृत करते हैं, अपने विश्व दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं और उन सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं जिन्हें आप शायद भूल गए हों। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक चित्रकार से सबक ले सकता है और कर्मचारियों के पास अपने नेताओं को किसी संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। छठवां पर आता है दैनिक दिनचर्या अपनाना। जब आप एक आरामदायक कदम उठाते हैं तो आपकी प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि देखना बहुत सामान्य है। सेज जर्नल्स रिसर्च में प्रकाशित 2018 के एक अध्ययन में दिनचर्या स्थापित करने और प्रदर्शन में सुधार के बीच एक संबंध पाया गया, जिसमें बताया गया कि दिनचर्या स्वस्थ अनुभूति, सकारात्मक सामाजिक संपर्क और शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन करती है। बुनियादी स्तर पर एक शेड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास अपने जीवन के हर मूल्यवान पहलू के लिए समय हो, व्यायाम से लेकर आत्म देखभाल से लेकर प्रियजनों के साथ समय बिताने तक। और दिनचर्या भी एक प्रवाह स्थिति को बढ़ावा देती है, एक अत्यधिक उत्पादक लय, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्षेत्र में आना कहा जा सकता है। जब आप एक कार्य पर बिना किसी रुकावट के काम करते हैं तो आप इसे करने में अधिक आनंद लेते हैं। इस कार्य से डोपामाइन नामक एक खुश हार्मोन जारी होता है, अपनी प्रगति से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और बेहतर भावनात्मक विनियमन का आनंद लेते हैं। सातवां पर आता है सोच समझकर खर्च करना। आपके पास खर्च करने के लिए संसाधन है, न कि केवल मौद्रिक संसाधन। आपके समय और ऊर्जा की भी भारी कीमत होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप थक न जाएं, अपने संसाधनों को मितव्ययता से खर्च करें। 2024 जिपिया सर्वेक्षण में 29% कर्मचारियों ने तनाव और कड़ी मेहनत के कारण होने वाली एक खराब शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति, बर्नआउट महसूस करने की रिपोर्ट की। इससे बचने के लिए अपनी ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करें। विश्राम, आत्म देखभाल और पूरे 7-9 घंटे की नींद के लिए समय निकालें। फिर
समय का मुद्दा है। आपके पास अपनी सूची में सब कुछ एक दिन में पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और शेड्यूलिंग, प्राथमिकता निर्धारण और प्रत्यायोजन यह सुनिश्चित करता है कि आप इस संसाधन का बुद्धिमानी से उपयोग करें। यदि कोई गतिविधि बहुत अधिक समय लेने वाली हो जाती है और आपको अन्य आवश्यक व्यक्तिगत या व्यावसायिक कार्यों को पूरा नहीं करने का जोखिम उठाती है, तो इसे स्थगित करना भी स्वस्थ है। अंत में, कुछ प्रकार की सफलता में पैसा अक्सर एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जैसे उद्यमशीलता, इसलिए मितव्ययिता एक सफल आदत हो सकती है। पैसे बचाने का मतलब यह नहीं है कि आप बुनियादी चीजों से इनकार कर दें या कभी बाहर खाना न खाएं, लेकिन आप जो खर्च करते हैं उसके बारे में सतर्क रहने से कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलता है, बर्बादी कम होती है, और इस तरह के अत्यधिक खर्च को रोका जा सकता है जो वित्तीय परेशानियों को बढ़ा सकता है। यदि आपको समय निकालने या अपने करियर की दिशा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो, तो अपनी सहायता के लिए हमेशा अपने बरसात के दिनों के फंड में पर्याप्त राशि छोड़ें। इस बरसाती फंड को बनाने का एक तरीका निवेश करना है, निस्संदेह बुद्धिमानी से। एक वित्तीय सलाहकार आपको उच्च उपज बचत खाते, बांड और सीडी जैसे कम जोखिम वाले निवेश खोजने में मार्गदर्शन कर सकता है, या शेयर बाजार में नेविगेट करने में आपकी सहायता कर सकता है। इन बुद्धिमान निवेशों का मतलब यह हो सकता है कि आज आप कम विलासिता और सुविधाओं का आनंद लें, लेकिन अपने दीर्घकालिक सपनों को हासिल करें, जैसे कि घर का स्वामित्व, यात्रा या एक आरामदायक सेवानिवृत्ति। 8वां पर आता है समुदाय को महत्व देना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम अस्तित्व के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्राथमिकता देने वाला एक पिरामिड, भोजन, पानी और सुरक्षा जैसी आवश्यक चीजों के ठीक बाद सामाजिक स्वास्थ्य को वर्गीकृत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पेशेवर सफलता और आत्मबोध जैसी आत्मसम्मान की जरूरतों के लिए समुदाय का हिस्सा बनना एक पूर्व शर्त है। अपने समुदाय के साथ बातचीत करें, शायद स्वयं सेवक के रूप में साइन अप करके, किसी पार्टी का निमंत्रण स्वीकार करके और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेकर। अपना सोशल नेटवर्क बनाने से प्रेरणादायक मित्रता मिलती है और आपके आसपास के लोगों से सीखने का मौका मिलता है, और आपको विचारों को साझा करने और कठिन समय आने पर सहारा लेने के लिए एक सहायता प्रणाली प्राप्त होगी। आप दूसरों को भी देंगे, और ऐसा करने से इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ होगा। न केवल आपके रिश्तेदार आपकी मदद और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए आभारी होंगे, बल्कि आप जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी महसूस करेंगे। 9वां पर आता है सहायता स्वीकार करना। हो सकता है कि आप अपनी सफलता का एकमात्र चालक बनना चाहें, लेकिन कोई भी इसे अकेले नहीं कर सकता है, और आपको अनिवार्य रूप से एक ऐसी बाधा का सामना करना पड़ेगा जिसे आप हल नहीं कर सकते। यदि आप सहायता स्वीकार करते हैं, तो आप किसी बाधा को शीघ्रता से पार कर सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं, और आपके प्रयासों के परिणाम उतने ही मधुर होंगे। मान लीजिए कि कोई महत्वपूर्ण कारण है जिसका आप समर्थन करना चाहते हैं। आप स्वयं दान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्राउड फंडिंग करेंगे तो आप अधिक प्रभाव डालेंगे। दूसरों की मदद से आप बड़ी मात्रा में धन जुटा सकते हैं और अधिक जिंदगियां बदल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दम पर बदलाव लाने की कोशिश के तनाव को भी दूर कर देते हैं, और धन जुटाने में मदद करने वाले अन्य लोगों के पास संगठन को बेहतर समर्थन देने के बारे में ऐसे विचार हो सकते हैं जो आपके पास नहीं हो। आप इस पाठ को जीवन के कार्यों पर लागू कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। किसी लेखक को नॉकआउट कवर लेटर बनाने में मदद करने दें, या किसी पेशेवर वेब डिजाइनर को आपकी व्यावसायिक साइट बनाने में मदद करने दें। 10वां पर आता है कृतज्ञता का अभ्यास करना। आपकी योजनाएं हमेशा काम नहीं करेंगी, लेकिन यदि आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका दृष्टिकोण हमेशा आधा अधूरा रहेगा। एक आशावादी दृष्टिकोण आपको अपनी सफलताओं और दूसरों ने कैसे मदद की है इसकी सराहना करने में मदद करता है। आप समझते हैं कि चुनौतीपूर्ण क्षण जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और विकास के अवसर प्रदान करते हैं। जब आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं
तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें कभी काम नहीं करेंगी और आप खुद ही निराश हो जाएंगे। आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास खोने का जोखिम उठाते हैं और आप उन लोगों से दूरी बना सकते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता को हर समय बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना एक उत्कृष्ट शुरुआत है। 11 वाम पर आता है, भगवान को याद करें। हमेशा याद रखें कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो इस संसार का संचालन कर रही है। उस तीसरी शक्ति को याद रखें और उनसे प्रार्थना करें। भगवान को याद करके आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। सुबह उठकर भगवान को याद करें और रात को सोने से पहले भी आज के दिन के लिए उसको धन्यवाद कहें। सफल लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और हर कार्य उन्हीं के नाम पर करते हैं। 12वां पर आता है, शुक्रगुजार हों। किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद कहें, उसका शुक्रगुजार हों। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है और अपने जीवन में कभी भी कड़वाहट नहीं आने देता। ऐसा व्यक्ति जानता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह भगवान का दिया हुआ है। हमारा जन्म खाली हाथ हुआ था और खाली हाथ ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसे में यहां जिस किसी से भी हमें कुछ भी मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद कहें। भगवान को धन्यवाद कहें। पोषण करने वाली धरती के शुक्रगुजार हों। जो व्यक्ति इस तरह से जीवन जीता है, लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। 13वां पर आता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जी हां, जिस व्यक्ति को मेहनत करना आता है उसे कोई पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प दुनिया में मौजूद ही नहीं है। परिश्रम की आदत आपको सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता वह बड़े से बड़े टैलेंटेड लोगों को भी पछाड़ सकता है। वैसे भी कहा जाता है, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। किसी को भी रातों रात सफलता नहीं मिलती। भले आपको लगे कि वह रातों रात सफल हो गया, लेकिन उनसे पूछने पर पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। मेहनत करने वाले व्यक्ति के आगे दुनिया नतमस्तक होती है। 14वां पर आता है, समय की कद्र करें। एक कहावत है, जो व्यक्ति समय का मोल नहीं रखता, समय भी उसे भूल जाता है। बड़े लोग हमेशा वक्त की कद्र करते हैं और समय के पाबंद होते हैं। आप भले ही कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप सही समय पर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। एक बार गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। यदि आप सही समय पर अवसर को पहचान लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं और आपको नाम कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आलसी व्यक्ति समय बर्बाद करते हैं और जरूरी कार्य को भी टालते रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई याद नहीं रखता। सफलता के लिए समय की हमेशा कद्र करें। 15वां पर आता है, आत्म अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों में अनुशासन की कमी होती है वह हाथ में आए अवसर को भी गंवा देते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग अनुशासन के कारण वो पा लेते हैं जिसके बारे में दूसरे सोच भी नहीं पाते। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी खराब आदतों को नहीं बदल देते। यानी सफलता के लिए अनुशासन निहायत ही जरूरी है। आपकी सफलता और आपका ऊंचा नाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोज क्या काम करते हैं और आप में अनुशासन है या नहीं। 16वां पर आता है, लक्ष्य बनाएं और हासिल करें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित तो करें। बिना लक्ष्य किसी काम को करने का क्या ही औचित्य है। परमेश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी मदद करें और अपना लक्ष्य तय करें। किसी व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और उसे दिल्ली से हरिद्वार जाने को कहा जाए तो वह इधर उधर ही भटकता रहेगा। ऐसा ही लक्ष्यहीन व्यक्ति के साथ भी होता है। इसलिए अगर दुनिया में अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं तो लक्ष्य जरूर बनाएं। 17वां पर आता है, नया सीखने की आदत। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि नया सीखने की चाहत न होना मृत्यु के समान है। अगर सफल होना चाहते हैं और दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो नया सीखने का कोई भी अवसर न छोड़ें। इस अभिमान में न रहें कि आपको सब कुछ आता है, ना ही इस ईगो में रहें कि आप अपने से छोटे से क्यों सीखें। ज्ञान जहां से मिल रहा हो ले लें, यह आपको आगे बढ़ाएगा। एक कहावत है, हर पल ऐसे जियो जैसे ये आखिरी पल हो
और सीखो ऐसे जैसे आप धरती के अंत तक यहां जीने वाले हैं। तो सीखने की आदत डालें और खूब नाम कमाएं। मैं आशा करता हूं आपको भी यह 17 बात ध्यान रखना चाहिए। चलो जानते हैं। अच्छी आदतें भी सफल होती हैं। आपके पास अपने आदर्श जीवन का एक दृष्टिकोण है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा है और सफल लोगों की आदतों की समझ है जो आपके काम में सहायता करेगी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके। हालांकि आप भविष्य में अपने प्रयासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भुगतान का आनंद ले सकते हैं, लेकिन स्वस्थ आदतें अब जो लाभ प्रदान कर रही हैं, उसकी सराहना करें। उच्च गुणवत्ता वाले आराम और अपने समुदाय के आराम का आनंद लें। आपके व्यक्तिगत कल्याण में ये बढ़ोतरी अपने आप में सफलताएं हैं। व्यक्तिगत विकास एक यात्रा है और अपनी मंजिल की राह पर जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप अन्य आदतों को भी मेंटेन कर पाएंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ही हैं, इसलिए अपना खास ध्यान रखने की आदत डालें। मोटिवेशनल स्पीकर जिन रोहन का कहना है कि अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि वही एकमात्र स्थान है जहां आप रह सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हिंदू मान्यता के अनुसार तो हर इंसान में भगवान बसता है। अपने अंदर के भगवान का ध्यान रखें, शरीर की खूब देखरेख करें। इसके लिए अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें और स्वयं को तंदुरुस्त रखें। दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको सफल होना है तो यह 17 बातों को रख ध्यान और मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। नाम बोले धन्यवाद।